धर्म पढ़ाएंगे आपको रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। और मैं रीना गोयल आज आपको पढ़ाऊंगी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। तो आज हमारे अंबेडकर नेशन चैनल पर भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। एक व्यक्ति को भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा। संसद में एक सीट जब तक कि वह भारत का नागरिक है और इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के सामने बनाता है और सदस्यता लेता है। चुनाव आयोग इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान। तीसरी अनुसूची बी, राज्यों की परिषद में एक सीट के मामले में 30 वर्ष से कम उम्र का नहीं है और मामले में लोकसभा में एक सीट की 25 वर्ष से कम उम्र की नहीं, तथा सी के पास ऐसी अन्य योग्यताएं हैं जो इस संबंध में किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित की जा सकती हैं। संसद द्वारा संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। एक, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदस्य को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाना जो वह ठीक समझे, लेकिन 6 महीने नहीं होंगे। एक सत्र में इसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच हस्तक्षेप करें। नंबर 2, राष्ट्रपति समय समय पर सदनों या किसी भी सदन का सत्रावसान करें। बी, लोकसभा भंग। सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 1, राष्ट्रपति संबोधित कर सकते हैं। संसद का कोई भी सदन या दोनों सदन एक साथ समवेत हों और उस प्रयोजन के लिए की उपस्थिति आवश्यक होती है। सदस्य। नंबर 2, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, चाहे वह किसी विधेयक के संबंध में हो, संसद में या अन्यथा लंबित है, और जिस सदन को कोई संदेश भेजा जाता है वह सभी सुविधाजनक के साथ होगा। प्रेषण संदेश द्वारा आवश्यक किसी भी मामले पर विचार करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण। 3 के प्रारंभ में प्रत्येक के बाद पहला सत्र। लोकसभा के लिए आम चुनाव और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में उपराष्ट्रपति एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और संसद को इसके कारणों के बारे में सूचित करेंगे। इसके संबंध। नंबर 2, आवंटन के लिए किसी भी सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों द्वारा प्रावधान किया जाएगा। ऐसे पते में निर्दिष्ट मामलों पर चर्चा के लिए समय। 4, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को बोलने और अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। या तो सदनों की कोई संयुक्त बैठक और संसद की कोई भी समिति जिसमें से उनका नाम लिया जा सकता है सदस्य, लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर वोट देने के हकदार नहीं होंगे। जिन बाबा साहब अंबेडकर को कभी भी स्कूल विद्यालय में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, स्कूल तक में बैठने नहीं दिया जाता था, बहुत मुश्किलें आई उनके साथ, लेकिन उन्होंने जो संविधान बनाया वो एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें महिलाओं का भी और वंचित वर्ग और हर वर्ग का, उन्होंने हर वर्ग के अधिकारों का, हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा संविधान बनाया जो कि पूरे विश्व में सबसे बेहतर संविधान माना जाता है। तो मैं उन्हीं बाबा साहब के संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोगों को बताने के लिए, उसके प्रति अपने अधिकारों
और अपने संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए मैं आप सबको इस हमारे संविधान की सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप भी हमारे इस संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और इसके साथ ही साथ मैं रीना गोयल अब यहीं आपसे विदा लेती हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई चैप्टर के साथ। धन्यवाद। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।